दोस्तों, अगर जीवन हमारे अनुकूल नहीं चल रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि हमें अधर्म की राह पर चलना चाहिए। कौन एक बार कृष्ण से कहते हैं कि मेरी माता ने मुझे जन्म देते ही छोड़ दिया। क्या मेरी गलती थी कि मैं अवैध बच्चे के रूप में जन्म लिया? गुरु द्रोण ने भी मुझे शिक्षा नहीं दिया क्योंकि मुझे क्षत्रिय कुल से नहीं समझा गया। भगवान परशुराम ने भी मुझे शिक्षा तो दिया, लेकिन भूलने का अभिशाप भी दिया क्योंकि उन्हें लगा कि मैं क्षत्रिय हूँ। गलती से मेरे बाणों से गाय की हत्या हुई, तब भी उसके मालिक ने मुझे श्राप दिया। द्रौपदी ने मुझे स्वयंवर में जाति के आधार पर धुतकारा। यहाँ तक कि माता कुंती ने भी मुझे सच तब बताया जब उन्हें उनके बाकी पुत्रों की रक्षा करनी थी। मुझे आज जो कुछ भी मिला है वो दुर्योधन के द्वारा दिया गया दान है, तो मैं क्यों न लूँ उसका पक्ष। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरा जन्म कारागार में हुआ। मेरे जन्म लेने से पहले ही मेरी मृत्यु का समय तय कर दिया गया था। मेरे जन्म लेने के पश्चात ही मुझे मेरे माता पिता से दूर जाना पड़ा। तुम अपने बचपन से ही रथ, घोड़े, तीर व धनुष देखते हुए बड़े हुए हो। मैंने केवल गौशाला संभाला है। मैं जब चल तक नहीं पाता था तब भी मुझे मारने का कई प्रयास किया गया। मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली, बस लोगों से यह कहते सुना कि उनके कष्टों का कारण मैं हूँ। मुझे 16 साल की उम्र में बस गुरु सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा मिली। तुमने उसी से विवाह किया जिससे तुमने प्रेम किया, लेकिन मेरा विवाह उनसे हुआ जो या तो मुझे चाहती थी या फिर जिन्हें मैंने राक्षसों से मुक्त कराया था। एक बात याद रखना कर्ण, जीवन में कई कठिनाइयाँ आती है। जीवन हमारे अनुकूल नहीं होता। दुर्योधन के साथ भी कई अन्याय हुए और युधिष्ठिर के साथ भी, पर धर्म कहता है कि चाहे कितनी बार भी तुम्हारे साथ अन्याय हुआ हो, चाहे कितनी बार भी तुम्हारे बातों को ना समझा गया हो, महत्वपूर्ण यह है कि तुमने उस समय को कैसे झेला और अपना बर्ताव कैसा रखा। अगर जीवन में तुम्हारे साथ अन्याय हुआ हो, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम अधर्म की राह पर चलो। धर्म का मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग होता है।